अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। फाइनली मेरे आज भी कपड़े स्टिच होके आ गए और मेरे जो पिछले वाला व्लॉग था वो सब ने बहुत पसंद किया, उसकी वो डिज़ाइनिंग और सारी चीज़ें। और सब मुझसे ये पूछ रहे थे कि उसकी प्राइस क्या होती है और टेलर की जो स्टिचिंग प्राइस क्या है और मतलब वो सारी डिज़ाइनिंग का हर चीज़ वो पूछ रहे थे। तो आज जो फिर फाइनल मेरे कपड़े स्टिच होके आए हैं, कुछ इसी तरह हैं, कुछ मिसबा के हैं, कुछ मेरे हैं, मतलब इस तरह स्टिच होके आए हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं आपके साथ फाइनली आज शेयर कर लूँ, क्योंकि कल भी मैं इसी तरह टेलर के पास गई थी, वहां पे भी कपड़े समझाने, क्योंकि विंटर के ना इतने कपड़े जमा हो रहे हैं और सबके। तो फिर कल का दिन भी हमारा ऐसे बिजी रहा। कल वाली रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि टेलर का नाम क्या है और कितनी स्टिचिंग लेता है, और उसको हर चीज़ है ना मैं खुद गाइड करती हूँ। और फिर ये कपड़े स्टिच होते हैं, जो भी डिजाइनिंग होती है ना, जो चीजें भी हैं वो सब मैं खुद गाइड करती हूँ। तो स्टिच होते हैं, पूरा स्केच बनता है, फिर वो कपड़े सिलाई होते हैं। तो अभी फिर फाइनल मेरे कपड़े जो आए हैं स्टिच होके, फिर वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप वेलवेट के कपड़ों की भी बताएं, तो वेलवेट आज है ना वैसे ही कपड़े स्टिच होके आए और वैसे ही मैंने ना आज भी वो सूट पहना कुछ उसी टाइप का। लेकिन है ना, ये तो अब मैंने क्या शेयर आपसे करना है, इसकी मैंने लॉन्ग शर्ट बनाई थी और मतलब बैक से थोड़ा सा गला बनाया और ये इस तरह था। लेकिन आज का एक सूट है वो भी मेरा थोड़ा सा एलिगेंट है। वेलवेट का जो सूट था ना वो ज़्यादा मैंने हैवी नहीं स्टिच करवाया, क्योंकि वो वैसे ही हैवी होती है, क्योंकि वो थोड़े से एलिगेंट ही अच्छे लगते हैं, कि ज़्यादा डिज़ाइनिंग वो उस पर सूट नहीं करती। ये है कि आप कोई पर्स वगैरह लगवाना चाहें तो वो लगवा सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले मैं अपना मोस्ट फेवरेट जो कलर है वो दिखाऊंगी और उसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी और सारा कुछ। अभी जो मैं आपसे बात करी थी, अभी हम स्टार्ट करते हैं सफायर के सूट से। और इतना अच्छा मतलब है ना स्टाइल है। जो पिछले जो कपड़े थे ना वो थोड़े से फैंसी भी थे और थोड़े से ना इस तरह हो जाते थे कि उनकी ना कुछ डिजाइनिंग ज्यादा हो गई थी। लेकिन आज वाले इनकी भी ऐसे ही है, लेकिन थोड़े से हाँ एलिगेंट से सिलाई करवाए हैं, ताकि ना हर कपड़ों पे ज्यादा भी वो हो जाए ना, तो वो ज्यादा ओवर भी होने लग जाते हैं। और फिर ये वाले जो खद्दर के ड्रेस होते हैं ना वो इतनी इतनी डिजाइनिंग में ही सूट करते हैं। जो पिछली दफा मैंने आपको दिखाया वो थोड़े फॉर्मल भी थे और कुछ लाइट से भी थे, इसलिए उनमें थोड़ी सी ज्यादा थी। लेकिन आज वाली भी बहुत पसंद आएगी आपको। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला सूट और इसकी डिजाइनिंग। चलें जी, ये थी इसकी नेकलाइन जो, और अच्छा इसकी फुल डिटेल जो है ना ये वाली थी, इस तरह कुछ है ना ये वाली। और ये सारी ना सेपरेट से बनी, ये चीजें सेपरेट से तैयार हुई हैं। इसकी नेकलाइन इस तरह है। और अगर अच्छी लग रही है तो सेव कर लें, सेव करके जरूर बनाइएगा इसकी ना। अच्छा, और ये सारी थी ना इसकी ये नीचे से आगे लुक। और ये वाले जो थे ना ये बॉर्डर थे, और ये इस तरह करके ना शॉर्ट में करवा के बहुत चौड़े चौड़े थे। और जब थोड़ा सा चौड़ा बॉर्डर आ जाए ना तो वो यहाँ से उसकी शेप नहीं सही आती। तो इनको दो करके इस तरह फ्रंट और ये बैक पे लगवाए, दोनों साइडों पे। और साथ में ये करवाई नीचे से ये वाला कंट्रास्ट करके, ये लेस थोड़ी सी चौड़ी करवाई थी। ये वाली लेस करवाई, पता नहीं ये वाली लेसों के भी आजकल नाम निकल आए हैं, मिल्की शिल्की जो भी है ना, ये इसका नाम था। ये वाली करवा ली थी। और इसके जो स्लीव्स थे ना वो करवाए थे इस तरह, पहले एप्लिक करवाया ये वाले, उसकी सारा ये कटवर्क करवा के और ये लेस लगवा ली थी। तो ये इस तरह बनवाया था। और इसका मैं ट्राउज़र दिखाती हूँ जो बहुत अच्छा लग रहा था। इसका ट्राउजर और ये वाला भी बॉर्डर साथ था, और इस तरह कट कर रखवा के इसका जो 4 इंच का ये रखवाया था और 12 इंच का इसका जो ये ट्राउजर रखवाया था फ्लेयर जो। और ये वाला सारा ना ऐसे लग रहा था ये एम्ब्रॉयडरी जो एक पट्टी है, लेकिन ये सारा बॉर्डर करवाया था एप्लिक के साथ, ये वाला। और इस तरह स्ट्रेट मतलब बनवाया था, जो वो बोर्ड कट में आ जाते हैं ना वही वाला। और इसके दुपट्टे पे थोड़ी सी मेहनत हुई थी, क्योंकि ना जो टसल थे ना ये वाले ये मिल नहीं रहे थे सेम। तो ये मुझे सेपरेट से धागा लेके तो उसके ये बनवाने पड़े और फिर ये सारे अटैच करवाए। अच्छा, ये थोड़े से लंबे लग रहे हैं, इसको इतने इतने शॉर्ट करूंगी फिर ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये थोड़े से लंबे हैं। तो सारे पे ना ये वाले आ गए। अभी बहुत सारे कपड़े स्टिच हो रहे हैं जिन पे ना ये वाले सारे काम करने के लिए दिए हैं, अभी तक तो वो आए नहीं, वो होते गए तो फिर मैं आपके साथ 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 शेयर करती रहूँगी। तो फाइनली एक ये था सूट, सफायर का ये सूट है, ये मैंने अनस्टिच में भी आपको दिखाया और इसकी प्राइस भी बताई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। आज वाले जो कपड़े हैं ना वो इस तरह है कि इनको ना हल्की हल्की लुक दी है। अच्छा, ये जो थी ना ये भी सफायर का सूट था, ये भी न्यू कलेक्शन थी उनकी। और ना इसकी मैं दिखाती हूँ डिजाइनिंग। ये इस तरह था कि इसकी ना सारी जी, ये वाला था इसका फाइनल जो लुक आई थी। अच्छा, इसका जो बॉर्ड कट जो ना इसका राउंड में ना ये नेकलाइन बनवाई थी ये वाली। और ये जो थी ना ये सेम आगे और पीछे जो सेम करवाई थी। और फ्रंट पे ये सारी एम्ब्रॉयडरी आ रही थी। तो इसकी ना मतलब इसको ज़्यादा छिड़ा छुड़ा नहीं है, क्योंकि वो फिर कटिंग में बहुत वेस्ट हो जाना था। इसके भी ऐसे ही करवाया था, दामन पे चौड़ी लेस लगवाई थी और ये उसका बॉर्डर था, ये सारा एप्लिक करवाया था ये वाला। और बैक पे भी, और बैक पे ये वाला बॉर्डर था तो सिर्फ ये वाला करवा लिया, ताकि ना मतलब इसकी वो
सही लुक आ जाए। ये फ्रंट का था क्योंकि इसकी बैक सिंपल थी, लेकिन ये फिर मैंने बैक पे करवाया ये वाला। और इसकी जो मैंने बनाई थी ना, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं शलवार दिखाऊंगी, वो इसी सूट के साथ थी। और ये इसके जो था स्लीव्स ये वाले। और ये इसकी ज़्यादा कटिंग इसीलिए नहीं करवाई कि एम्ब्रॉयडरी सारी इसकी ख़राब हो जानी थी, तो इसको ज़्यादा छेड़ा छुड़ा नहीं है, थोड़ा इसी स्टाइल में सिलाई करवाया। और ना अभी ये थी उसकी शलवार, जो थे ना धागा जो यूज़ हुए थे एम्ब्रॉयडरी में, और वही ये शलवार पे करवाए इस तरह थी इसकी ना शलवार की लुक। और ना ये वाली जो इसका फ्लेयर बनता है ना, ये वाला, ये मेरे ख्याल में 8 इसकी जो चौड़ाई रखवाई थी ये वाली। थोड़ी सी ये लूज में बनती है और ऊपर खुली हुई, जो आजकल ट्रेंड में चल रही है इस तरह। और ये वाली इसकी प्लेट्स थी ऐसे डली हुई। और ना ये बहुत अच्छा लगता है, बड़ा स्टाइलिश सा लगता है। इस सूट की ना बहुत अच्छी लुक आएगी। और ये इस तरह बैक से थी ये प्लेट्स ये वाली। और इसका दुपट्टा जो फाइनल ये था, इसका दुपट्टा ये वाला। और ये सफायर का ही सूट है ये वाला भी। और इसके जो टसल बनने के लिए गए हैं वो भी इन्हीं कंट्रास्ट में बनवाए हैं, लेकिन वो भी नहीं आए बन के, क्योंकि वो हर चीज़ में बहुत टाइम लगता है, तो वो अभी यहाँ पे करवाएंगे। वो बाकी के तो सारे करवाए थे, इसकी सिर्फ यहाँ पे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सूट की तरफ, जो वेलवेट का था। और ये इत्तफाकन वो जो कल वाले व्लॉग में उन्होंने मुझसे कहा, तो फाइनली था एक ये सूट। और अच्छा, इसका जो था ना, इसकी भी सारे ना बॉर्डर थे बहुत सारे, तो ये सारे ना ये बॉर्डर ही अटैच करवाए यहाँ पे आ जाएंगे अभी बटन ये वाले। और ये वाली जो थी ना पट्टियाँ, जो बॉर्डर दिए थे, ये सारे आगे थे चौक पे इस तरह, ये वाले ये ऐसे चौक पे आ गए थे ये वाली। और नीचे भी ये बॉर्डर था, ये अटैच हो गया, ये कुछ इस तरह था। और अच्छा, इसकी जो ना बैक थी सिंपल, वो मुझे थोड़ा सा फील हो रही थी कि बैक है ना इसकी सिंपल ना हो। और ब्लैक कलर जो होता है ना, वो यही है कि अगर सिंपल और एलिगेंट सा सिले ना, उसकी वही लुक आती है। तो ये थे इसके स्लीव्स, और ये बॉर्डर था, ये सेंटर में आ गया था। और ये वाला, और ये जो बाजू की एम्ब्रॉयडरी यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, तो इसको फिर इस तरह एडजस्ट करवा के ऐसे स्लीव्स बनवाए थे ये। और कटिंग शटिंग नहीं करवाई ये वाली भी। और बैक पे भी इसी तरह ही बॉर्डर थे साइड पे। और इसकी बैक है ना इस तरह बनवाई थी ये वाली। ये जॉइंट लेस आ गई थी डोरी वाली, वही जो गोटे टाइप नहीं होती वो लगवाई। और नीचे जो थे ना, ये वाला जो मोटिव वाला कपड़ा सेपरेट से था, ये मतलब बैक का नहीं था, तो ये मैंने बैक पे ये लगवा के फिर ये बॉर्डर के साथ अटैच करवाए ये, ताकि मतलब फ्रंट और बैक जो ना सेम मतलब हो जाए। फ्रंट और जो बैक है ना वो मतलब सेम में ही आए, क्योंकि ऐसे हो जाता है कि अक्सर अब ना जो कपड़े बैक पे ना प्लेन आ जाते हैं, तो वो प्लेन है ना, वो फिर कमीज बैक से ना मुझे उड़ती हुई नहीं पसंद आती। तो मैंने ये सारे इसी तरह, ये वाले जो बॉर्डर है ना सारे ये बैक पे इसी तरह लगवाए। और ये नीचे इस तरह करवा ली थी सेटिंग। और ये कुछ इस तरह बना था। और इसकी साथ में मैंने रखवाई थी सिंपल जो कैपरी। पहले सोच रही थी कि इसके साथ भी शलवार बनवाऊं, लेकिन फिर वो नहीं बनवाई। वो शलवार वाला मैं एक और दिखाऊंगी आपको। तो इसके साथ फाइनली ये शलवार बनवाई थी। और ये था इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, ये इस तरह। ये सारे इसका, ये दुपट्टा इसका रेडी टू वेयर ही आया था ये वाला। सारे ये बॉर्डर शार्डर लगे हुए थे, लेकिन सूट सिर्फ स्टिच करवाया है ये इस तरह। अच्छा, ये था इसका बॉर्ड कट जो गला बनवाया। और ये वाले पल्स लगवा लिए थे मैंने फ्रंट और बैक पे दोनों पे। प्रिंट था ये वाला ना, तो ये फिर मेरी शर्ट की फिटिंग बहुत ज़्यादा खुली हो जाती थी। फिर मैंने ना ये यहाँ से कटिंग करवा के उसको थोड़ा सा क्लोज करवाया, और साथ में ये वाली लेस इसलिए लगवाई ये वाली दोनों साइड पे, ताकि ये बॉर्डर कटिंग में ना निकले और साइड पे ना चले जाए, वो इसी तरह आए जैसे पैनल डाले हुए हैं। तो ये करवाया था। और अच्छा, इसके स्लीव्स का डिज़ाइन सबसे मज़े का था ये वाला। अच्छा, ये फ्रंट पे लेस आ गई और इसके स्लीव से कुछ इस तरह ये वाले। और ये ना बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्टाइलिश। ये देखें, ये था ये ऐसे एक है ना वो जिगजैग की तरह बना है इस तरह, और ये इस तरह। तो इसके बनवाया था स्लीव पे ये वाला। ये लेस आ गई, ये ट्राउज़र के कपड़े की ये वाली साड़ी आ गई, ये वाली ट्राउज़र की, और ऊपर लेस आ गई। और ये जिस तरह बना है इस तरह दोनों तरफ। और इसी तरह ये घेरे के लास्ट तक ये वाली लेस लग गई थी इधर, और नीचे से रखा था थोड़ा सिंपल ये वाला। एक आ जाए और एक कैजुअल से सूट की तरफ, बहुत सिंपल लाइट सा सूट। अच्छा, इसका जो बस गला बनवाया ये वाली शेप में, और इसके जो स्लीव्स बनवाए इस तरह, क्योंकि कुछ कपड़े ना फिर इसलिए इस तरह के स्टिच करवाते हैं कि बाजूकात ना घरों में पहनने के लिए ना, जब हमने कोई हैवी सा पहना हो तो ये चल जाए। ये स्लीव्स बनवाए थे उसकी इस तरह, और ये उसकी नेक लाइन आ गई थी। बाकी नीचे से सारा ये सिंपल करवाया, इस पर कोई लैस शैस नहीं लगवाई, सब सिंपल है। और सिंपल ही कैपरी के साथ ये स्टिच करवाए ये इस तरह।
उसकी नेक लाइन ये बनवाई थी, फ्रंट पे भी सेम है और बैक पे भी सेम है कुछ इस तरह, और ये पर्ल्स लगवाए थे। इसके जो गला है ना, ये हमारे पहले भी बहुत सारे ड्रेसेस पे बन चुका है, क्योंकि ये जो स्टिच होती है ना, तो मेरी सारी बहनों के एक ही टेलर से होते हैं और मेरा भी दिमाग घूम जाता है, फिर जो ज़्यादा अच्छा लगा तो वो बारी बारी रिपीट भी होते रहते हैं। अच्छा, ये भी सफ़ायर का सूट था और ये कुछ इस तरह इसकी प्लेट्स डलवाली थी, ये लेस आ गई, प्लेट आ गई, फिर लेस आ गई और फिर बॉर्डर। ये इस तरह इसका दामन बनवाया था, क्योंकि ये भी बहुत प्यारा सा कलर था, तो इसकी ये वाली स्टिचिंग रखवाई थी। और चौक पे इसके ये लेस लगवाई थी साइडों पे इस तरह, ये था। और बैक पे सिर्फ ये वाला बॉर्डर और लेस थी, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स की ज़रूरत ही नहीं थी, तो वो ये इस तरह करवाया ये वाला। और ये इसके स्लीव्स थे ये वाले, ये इसका बॉर्डर आ गया था और आगे से लेस करवाई, क्योंकि इसकी जो नेक लाइन थी वो थोड़ी सी हैवी करवा ली थी और बाकी थोड़ा सा लाइट। और अच्छा, इसका ट्राउज़र जो था ना वो एम्ब्रॉयडरी था ये वाला, और ये भी इस तरह स्ट्रेट बनवाया ये। और ये अच्छा, जो पहले ट्राउज़र थे ना वो थोड़े से मतलब बॉर्ड कट में आ जाते हैं, लेकिन ये वाला ट्राउज़र था, इसका 10 इंच ये ट्राउज़र का ये रखा था और ये इसका रहा फाइनल दुपट्टा। चलिए जी, फाइनली जो मतलब मेरे ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग थी वो शेयर कर लिया। अच्छा, इसमें ना मैंने लाइट जो कपड़े हैं वो भी इसलिए शेयर किए कि उसका भी आइडिया हो जाए, और मैं सिलाई का भी आपको बताऊं, जो मुझे सारे पूछ रहे हैं कि आप सिलाई स्टिचिंग कितनी देती हैं। जिस तरह मैंने फर्स्ट पे दिखाया ब्लू सूट, उसकी थोड़ी सी स्टिचिंग ज़्यादा थी, तो वो उस हिसाब से वो 2000-2500 लेते हैं टेलर। और अच्छा, जो मतलब अभी जो ग्रीन दिखाया जिसपे स्लीव्स पे बना हुआ डिज़ाइन, तो उसकी शर्ट सिंपल थी, उसकी फिर ये हो जाता है 1500 या 16 इस तरह आ जाता है। चीज़ें सारी मैंने खुद लेके देनी है, लेस बटन जो पल्स जितना भी जो भी कुछ होगा ना वो मैंने, एप्लिक के सेपरेट होते हैं, ये सिर्फ टेलर की स्टिचिंग होती है जो इतनी होती है। और जो वेलवेट वाला सूट है वो है सिंपल था, लेकिन उसकी 2500 स्टिचिंग थी। जैसे ये वाला सूट है तो ये फिर फेवर फूवर में ये हो जाता है 1200 में किसी ने मतलब वो स्टिच कर देते हैं, और मेरा टेलर मेरा एक ही है, मैं उसी से कपड़े स्टिच करवाती हूँ और शुरू से ही उसी से स्टिच होते। तो आज का व्लॉग यही था। और ये जो ब्लैक वाला था इसकी ज़्यादा मतलब इसकी भी जो ये 1800 तक आ जाती है इसकी प्राइस, क्योंकि ये भी लेस का काम था और इसकी शलवार बनवानी थी मैंने, तो वो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग थी, उसकी ये वाली स्टिचिंग है। तो फाइनली ये वाला आज मेरा व्लॉग था। अगर मेरा आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और यहीं पे करते हैं हम अपने व्लॉग का भी एंड। अल्लाह हाफिज़।